नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं अगले 6-7 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो इन दिनों आप 5 साल के बच्चे, या यूं कहा जाए 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से पूछ लीजिए या 50 साल के किसी इंसान से पूछ लीजिए, एक ही सवाल, एक ही जवाब मिलेगा। आप पूछिए प्रधानमंत्री जी, मोदी जी इन दिनों क्या कर रहे हैं? जवाब मिलेगा, प्रधानमंत्री जी, मोदी जी इन दिनों इंडिया का तोड़ निकालने में लगे हैं। इंडिया यानी INDIA, यानी जो कांग्रेस की अगुवाई में एक फ्रंट बना है, उसको डिस्क्रेडिट कैसे किया जाए, इस पर माथापच्ची कर रहे हैं। इसीलिए वो ना नूह की घटना पर कुछ चिंता व्यक्त कर रहे हैं, ना ट्रेन में जो हादसा हुआ उसकी चिंता की, ना मणिपुर की जो सुलग रहा है पिछले करीब 100 दिन से, उसकी ही उन्होंने चिंता की है। बस एक ही चिंता सताई जा रही है, एक ही चिंता सताई जा रही है। लोग कहते हैं चिंता चिता समान होती है, तो मोदी जी आप उबरिए थोड़ा सा। पूरा समय 24 में से लोग कहते हैं 20 घंटे काम करते हैं 24 घंटे में, लेकिन 20 घंटे क्या काम करते हैं? 20 घंटे क्या तोड़ कर निकालने में लगे हैं इंडिया का, या कुछ और कर रहे हैं? और कर रहे होते तो टमाटर क्या 250 रुपये में बिक रहा होता? और कर रहे हो तो क्या बेरोज़गारी बढ़ रही होती देश में? और कर रहे होते तो क्या महंगाई कंट्रोल में नहीं आ गई होती? और कर रहे होते तो क्या किसानों की आय 5 साल में दुगनी नहीं हो गई होती? और कर रहे होते तो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य पूरा करीब करीब नहीं हो गया होता? अब हो क्या रहा है? जब मणिपुर पर चिंता करनी चाहिए थी, तब वो कह रहे थे कि इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी आता है, इंडिया तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भी आता है, PFI में भी आता है। साथ ही वो कह रहे थे इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है। उनको लगा ये चल निकलेगा, लेकिन चलना छोड़िए, वो तो लड़खड़ा कर वहीं गिर गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी में तो इंडिया आता है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय और इंडियन एक ही तो बात हुई, उसमें भी तो इंडिया आता है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो एक और तोड़ निकालते हैं। तो अगले दिन कह दिया सीकर की रैली में कि सिम्मी में भी इंडिया आता है, यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। फिर मुस्लिम संगठनों को जानबूझकर जोड़ने की कोशिश हुई, वो भी फ्लॉप गया। तो फिर शायद रवि किशन से मिल लिए होंगे, सांसद भी हैं मेरे ख्याल से रवि किशन ही, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जो वो भोजपुरी फिल्म का एक गाना या एक बड़ा मशहूर डायलॉग है जो वो बोलते रहते हैं हर जगह कि ज़िंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। तो ये घमंडवा शब्द उनको अटक गया, और प्रधानमंत्री ने अब नया तोड़ निकाला है। और भी सांसदों की बैठक में सांसदों को बुलाया और उनसे पूछा कि कैसे चुनाव जीता जा सकता है, या राय दी। पूछते तो हैं नहीं, वो राय देते हैं, गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, प्रवचन देते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब इसका नाम है घमंडिया है, ये इंडिया नहीं है, ये घमंडिया है। उनको लग रहा है इसमें देसी टच आ रहा है, देसी स्वाद आ रहा है, और देसी लोगों की ज़ुबान पर घमंडिया चढ़ जाएगा, और इंडिया को वो घमंडिया के रूप में लेने लगेंगे। यानी इंडिया में जितने दल हैं वो घमंड से भरे हुए हैं, उनमें अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। अब भला जिन राजनीतिक पार्टियों की एक राज्य में, 1.5 राज्य में सरकार हो, जिनके पीछे CBI लगी हो, जिनके पीछे इनकम टैक्स लगा हो, जिनके पीछे ED लगा हो, वो क्या घमंड करेंगे और किस बात का घमंड करेंगे? घमंड तो केंद्र सरकार को करना चाहिए कि देश को कितना आगे ले गई। घमंड तो मोदी जी को करना चाहिए कि 2027 में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगा, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगा। मुझे तो लगता है अंत में कि देश की जनता को प्रधानमंत्री से गुहार करनी चाहिए, और हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में गुहार करनी चाहिए थी कि प्रधानमंत्री जी आप चिंता मत कीजिए, चुनाव की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको 2024 में जिताएंगे, बाकायदा जिताएंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। बस आप थोड़ी मणिपुर की चिंता कर लीजिए, आप थोड़ी नूह की चिंता कर लीजिए, आप थोड़ी महंगाई पर कभी कभी बोल दिया कीजिए, आप बेरोज़गारी के जो वादे आप पूरे क्यों नहीं कर पाए उस पर देश से माफ़ी ही मांग लीजिए। तो यही सब आप कर दीजिए, बस अब चुनाव की चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि चिंता से आप चीज़ें निकाल नहीं पा रहे। पहले राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा चुनाव में चौकीदार चोर है का नारा दिया था,
आप तुरंत रातों रात निकाल लाए थे कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, और चौकीदार चोर का नारा पिट गया था। इस बार इंडिया का तोड़ आपसे निकल नहीं रहा है। 24 में से 20 घंटे की मेहनत करने के बावजूद नहीं मिल, यानी सोचने समझने पर दूसरी चीजें हावी होती जा रही हैं। हार की डर है ये, इस कारण आप सोच नहीं पा रहे एक बढ़िया सा आइडिया, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। चलिए, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। और आप मेरे उस मेंबरशिप में भी जा सकते हैं और अपनी तरफ से कुछ मदद करने की भी कोशिश कर सकते हैं। विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, विद्रोही 7 के नाम से मैं ट्विटर पर हूँ, और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।